Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Avrad. Now in last class we complete 3.2 exercise. Now today we start as test for divisibility, right? So in that divisibility by 2. The first case is divisibility by 2. तो जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसका कई रूल्स है, राइट? वो रूल्स लिख लो. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if the digit at the ones place. तो ones 10, 100, 1000, 10,000, राइट? ऐसे हम प्लेस रखते हैं ना. A number is divisible by 2 but if the digit at the ones place is 0, 2, 4, 6, 8, right? For example, 380, 342, 368, राइट? तो ये सभी नंबर क्या है? 2 से डिवाइड होते हैं. तो कैसे सर? तो देखो 380 को करो फर्स्ट, तो 2 है, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये 8 लो, राइट? तो 2 9 जा 18, 0 0 होगा, ये एक 0 है तो 190, राइट? तो इसे भी डिवाइड होता है. जब यूनिट प्लेस, तो यूनिट 10 100, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100, तो सी हियर, तो कौन सा भी कितना भी बड़ा नंबर लीजिए आप, 7868 और 60 62, राइट? इन द यूनिट प्लेस और 1 के प्लेस में हमें 0 2 4 6 8 नंबर रहना चाहिए. तब वो नंबर क्या होगा? कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा, राइट? 0 2 4 6 8 जब यूनिट प्लेस में रहेंगे तो कितना भी बड़ा नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होता है, राइट? तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3. देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, if the sum of the digit of a number, if the sum of the digit of a number, if the sum of the digit of a number is divisible by 3, then the number will be divisible by 3, right? तो देखो, एक नंबर लो आप, कौन सा भी नंबर, वन 126 है समझो, राइट? तो इसका सम करना है 1 + 2 + 6 सभी डिजिट का. तो 1 + 2 इज 3, 3 + 6 इज 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो 3 के टेबल में 9 आता है. और 462 है समझो, तो इन सभी डिजिट का एडिशन करना है, राइट? तो सम करो, 4 + 6 इज 10, 10 + 2 is 12. Again 12 is divisible by 3.
तो divisibility of 3 means the sum of the digit of a number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. Next, divisible by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit बोले तो यूनिट और 10 के प्लेस में लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, राइट। अब देखो 6824 है समझो। डिविजिबल बाय 4 का रूल क्या है, लास्ट के इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 2 एंड 4 है। तो सी है लास्ट के 2 नंबर क्या है 24 है, राइट। तो 24 क्या है 4 से डिवाइड होता है, राइट। तो सी है 4 6 24 0 0। तो ये नंबर कंप्लीटली क्या है 4 से डिवाइड होता है। कैसे होता है सर, देखो ये 6824 है, 4 1 4, राइट। तो 6 माइनस 4 इज 2, तो ये राइट। तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 0 0। तो इसके नीचे हम ओनली 2 ले सकते हैं, तो ये 4 लेना बोले तो यहां 0 लिखना है और नेक्स्ट में 4 6 24 0 0, राइट। तो 6824, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा 1706। तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद 1706 हमें आंसर आता है, राइट। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 मींस लास्ट के जो 1s और 10s के प्लेस में जो डिजिट फॉर्म होते हैं, जो नंबर फॉर्म होते हैं, वो 4 से डिवाइड होना है, तब ये जो कितना भी बड़ा नंबर रहेगा वो क्या होगा कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 5। तो नेक्स्ट 5 का देखिए, divisibility by 5, right? A number is divisible by 5 if its unit digits either 0 और 5। तो यूनिट प्लेस में 0 और 5 जो डिजिट में रहेगा वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 780 है, 1245 है, तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो यूनिट प्लेस में 0 या तो 5 रहना चाहिए, तब नंबर क्या होगा 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, राइट। तो नेक्स्ट 6, a number is divisible by 2 co-prime number. A number is divisible by 6
A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3 both। तो दोनों नंबर से 2 और 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, राइट। तब वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली 6 से डिवाइड होगा, राइट। अब एग्जाम्पल देखो, 18 है, राइट। तो 18 क्या है, 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी होता है, राइट। 72 है समझो, राइट। तो 72 क्या है, 2 से भी डिवाइड होता है। क्यों, 2 में देखो 2 का क्या है, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, इन दोनों का सम करो, 7 + 2 = 9। 9 क्या है, 3 से डिवाइड होता है। देन 18 and 72 are divisible by 6। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 7। तो इसका स्टेप बहुत है। डबल द डिजिट एट वन प्लेस, टेक द नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग द डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट। तो आप देख लो, राइट। तो एक बार देखो, 7th का आपके बुक में दिए सो है। नेक्स्ट वी गो टू 8th। तो आपके बुक में दिए सो है, देखो देखो, राइट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर इज फॉर्म बाय, इफ द number is formed by its last 3 digit, if the number is formed by its last 3 digit is divisible by, last 3 digit is divisible by 8, right? A number is formed by its last 3 digit, then it is divisible by 8। अब देखो 544 है समझो, इसका ऐड करो तो 13 होता है। तो 13 8 से डिवाइड नहीं होता है, राइट। A number is divisible by 8 if the number is formed by its last 3 digit is divisible by 8। तो लास्ट के 3 डिजिट देखो कितने हैं, 544 है। तो 8 + 2 13। तो देखो 544 है, राइट। तो इसे 8 से डिवाइड करके देखो आप, लास्ट के 3 डिजिट लेके करना है, राइट। तो 8 6 48, 46 रहता है और ये 6, राइट। 8 8 64, therefore 554। अब इसके आगे 1 2 है समझो, राइट। तो यूनिट 10 100, तो 3 प्लेस के डिजिट को आपको डिवाइड करके 8 से देखना है। और 4th को कैसे करना है, 2 डिजिट लेना है, यूनिट और 10। 8th को देखो 2 को ओनली यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, राइट। और 4th को यूनिट और 10, 8th को यूनिट 10 और 100 के प्लेस में जो डिजिट रहेंगे उन तीनों डिजिट को 8 से डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, तब वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल बाय होगा, राइट। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9।
A number is divisible by 9 if the sum of the digit of the given number is divisible by 9. If the sum of the digit of the given number is divisible by 9, right? Thus, if the sum of the digit of the given number is divisible by 9, then the given number is completely divisible by 9. अब यहां देखो 7,28,316 है, राइट? अब इसका हर एक डिजिट का आपको सम करना है. 7 + 2 9, 9 + 8, 9 + 8 कितना होता है 17, 17 + 3 20, 20 + 1 is 21, 21 + 6 is 27. So 27 is divisible by 9, it gives 3. Therefore, the given number is completely divisible by 9. Next 10th. Divisibility of by 10. A number which has zero at its ones place, then is divisible by 10, right? अब 70 है, 80 है, 1000 है, राइट? और आप कितना भी बड़ा नंबर लिखिए, राइट? तो 7,86,780 उसे 10 से डिवाइड करो तो डिवाइड होता है. यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट 12th का देखो 11th. तो 11th में थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके बुक में है, एक बार देख लो. नेक्स्ट 12th. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, राइट? तो रिमेनिंग जितने भी डिविजिबिलिटी है आप देख लीजिए. नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 3.3. तो see here, give an example of a number. Give an example of a number which is, उसमें फर्स्ट देखो क्या है, divisible by 2 but not divisible by 4. Divisible by 2 but not divisible by 4, राइट? तो एक नंबर ऐसा लेना है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से नहीं होना चाहिए, राइट? तो सी है, तो 12 लेना है तो 12 क्या है 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, राइट? 14 आंसर देखो इसके 14, राइट? नेक्स्ट 18 है, 22 है,
राइट 26 है, 34 है, राइट 42 है, 46 है, 50 है, राइट। तो इस तरह से आपको लिखने के लिए आना चाहिए, राइट। तो देखो कंफ्यूज मत हो। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट द गिवन ओनली स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट। तो 4 डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है, यूनिट ऑफ 10। आप समझो 824 है, समझो, राइट। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है, यूनिट ऑफ 10 के प्लेस में जो डिजिट रहेगा वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर टोटली 4 से डिवाइड होता है। 8 का क्या है, 824 यूनिट 10 100 प्लेस में जो डिजिट रहेगा उससे क्या होगा, वो जो 824 है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। तभी जो दिए सो नंबर क्या होता है, 4 और एज वेल एज 8 से डिवाइड होता है, राइट। तो आपके क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो आपका आंसर नो होगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। राइट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से नहीं, राइट। तो 9 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो डिजिट 3 और 6 से डिवाइड होते हैं वो 9 से डिवाइड होते हैं, राइट। अब देखो 24 है, राइट 24 3 से डिवाइड होता है, 24 है, 33 है, 36 होता है, 39 है, 42 है, राइट। तो ये सभी डिजिट क्या है, 3 से डिवाइड होते हैं, 9 से डिवाइड नहीं होते। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, see a fourth question, which of these number are divisible by 3 and 4, which of these number are divisible by 3 and 4, 3 or 4 are both are they divisible by 12 also, राइट। जो नंबर 3 एंड 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो फर्स्ट 3 का करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3 करेंगे फर्स्ट। तो 3 का करना है तो क्या करना है, सभी डिजिट का एडिशन करना है, राइट। तो सी हियर 8 plus 7 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 6 is 24. So 24 is divisible by 3, then it gives 8, right। अब 4 से करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 करना है तो 36 लेना है ओनली,
यूनिट और 10 के प्लेस में जो डिजिट रहेगा उसी लेके करना है हमें। तो 36 इज डिविजिबल बाय 4, रिड्यूस 9, राइट। तो see here which of these number are divisible by 3 and 4, both they are divisible by 12. S, तो लिखो यहाँ S, the number divisible by 12 also, राइट। जो नंबर 3 एंड 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो नंबर 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, राइट। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी गो टू 5th क्वेश्चन। तो see here what is the 5th question. Test the divisibility of the following number by 2. Test the divisibility of the following number by 2, right. तो first question, 6520 है 6520, right. Test the divisibility, तो देखो यहां 0 है, राइट। देयरफॉर इन यूनिट प्लेस और 1 के प्लेस में यूनिट प्लेस द डिजिट इज 0, then the given number divisible by 2, राइट। तो यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे तब वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता है। तो आपको एक बार देखना है तो ये देख लो कैसे डिवाइड होता है। 6520 है, राइट। तो फर्स्ट 6 है, 2 3 6, तो 6 - 6 इज 0, तो ये 5 लो, राइट। तो 2 2 4, 5 - 4 इज 1, तो ये 2 लीजिए, राइट। तो 2 6 12, 0 0, तो रिमेन 0, तो इसके आगे लगा, राइट। तो 6520 इज डिविजिबल बाय 2, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी गो टू 6th क्वेश्चन। What is the 6th question? To see here, 6, test the divisibility of the following number by 3. By 3. देखो by 3. Test the divisibility of the following number by 3. तो उसमें का फर्स्ट 70,350, राइट। तो डिविजिबिलिटी बाय 3, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 बोले तो सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो सम करना है, देखो सम करो, तो देखो सम ऑफ द डिजिट, तो 7 + 0 इज 7, 7 + 3 इज 10, 10 + 3 is 13, 13 + 5 is 18, 18 is divisible by 3, it gives 6, right. Therefore 17,335 is divisible by 3, right. So remaining problem will be continuing next class. Okay, do homework. Thank you.